तुम जानते तो हो राजेश, पिता के बीमार रहने के कारण मां बिल्कुल अकेली पड़ गई है। भाई कोई है नहीं, केवल मैं ही तो हूं। उनके विषय में मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। बहुत अधिक भावुक मत बनो सुमी, मेरी बात समझ तो लो। बिना सुने ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो तुम्हारे माता पिता है तो मेरे भी तो माता पिता समान है। परमानंद जी और दयावती की इकलौती संतान थी सुमी। जैसी आम सोच होती है कि वंश चलाने को लड़का आवश्यक है, बुढ़ापे में तो बेटा ही काम आएगा, इस सोच से परमानंद जी भी अछूते नहीं थे। उनकी भी हार्दिक अभिलाषा थी कि कम से कम एक बेटा तो अवश्य पैदा हो जाए। खूब मन्नत भी मांगी, डॉक्टर्स के चक्कर भी लगाए, पर दयावती की गोद दोबारा भर ना सकी। एक गहन अभिलाषा दफन होकर रह गई। परमानंद जी एवं दयावती ने इसे भगवान की इच्छा मानकर सुमी पर ही संतोष कर लिया। दोनों ने ही सुमी की खूब अच्छे से परवरिश की, उच्च शिक्षा भी दिलाई और उसको खूब प्यार भी दिया। दयावती तो कभी कभी परमानंद जी से कहती भी, देखो जी, हमारी सुमी किसी बेटे से कम है क्या? परमानंद जी को अचानक ही रात्रि में पेट में तेज दर्द उठा। सोचा गैस दर्द होगा, सो इनोली कोई फर्क नहीं पड़ा। पुदीन हरा लिया, नाभि पर हींग रखा, पर दर्द ज्यों का त्यों रहा। इसी उधेड़बुन में रात्रि के 10 बज गए। दर्द बढ़ता जा रहा था। परमानंद जी डॉक्टर के पास जाना चाहते थे, पर इस स्थिति में अकेले कैसे जाए ये समस्या थी। किसी परिचित से रात्रि में कहने में संकोच हो रहा था। सुमी को भी आज देरी से आना था, वैसे भी सुमी क्या करेगी? सोच सोचकर परमानंद जी की आंखों से दर्द से बेचैन और बेबसी में आंसू छलक पड़े। तभी सुमी आ गई। मां से पिता के दर्द के बारे में पता चला तो उसने पिता की हालत देख तुरंत ओला टैक्सी बुलाई और पिता को नजदीक के लेकिन अच्छे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा दिया, जहां तुरंत उनका उपचार प्रारंभ हो गया। वहीं परमानंद जी को नींद आ गई। प्रातः 4 बजे उन्हें सोनोग्राफी के लिए ले जाया गया, जहां पता चला कि उनके गाल ब्लैडर में पथरियां थी, जिनके कारण दर्द था। डॉक्टर ने ऑपरेशन द्वारा गाल ब्लैडर को निकाल देने की सलाह दी। सुमी पूरी रात अपने पिता की देखभाल में साये की तरह लगी रही। अगले दिन सुमी अपने पिता को दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर के पास दूसरी सलाह वास्ते दिखाने ले गई। उस डॉक्टर की सलाह भी ऑपरेशन की ही थी। सुमी ने तुरंत निर्णय लेकर अपने पिता के ऑपरेशन के लिए 2 दिन बाद का समय ले लिया। निर्धारित तिथि पर परमानंद जी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। 3 दिन बाद पिता घर आ गए, पर उन्हें अभी 10-15 दिन के आराम की जरूरत थी। सुमी ने पिता को आश्वस्त कर दिया कि वे किसी बात की चिंता न करे, कारोबार की थोड़ी बहुत देखभाल मैं कर लूंगी। परमानंद जी आश्चर्यपूर्वक सुमी को देखे जा रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कौन कहता है उनके बेटा नहीं है। देखते देखते सुमी इतनी मैच्योर हो गई है, उन्हें पता भी नहीं चला। अब परमानंद जी का आत्मविश्वास सुमी के कारण काफी बढ़ गया था। स्वस्थ होकर परमानंद जी अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए। उन्होंने अपनी बेटी सुमी का आत्मविश्वासी रूप देख लिया था। अब उन्हें सुमी के लिए सुयोग्य वर का चयन करना था। बेटी कब तक घर में बैठी रहेगी? सुमी की सहमति से ही उन्होंने राजेश से सुमी का रिश्ता तय कर दिया। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह भी कर दिया। परमानंद जी बिना सुमी के अंदर तक टूट से गए थे। अकेलापन खाए जाता था, पर बेटी को रोका थोड़े जाता है। उनकी पत्नी दयावती उन्हें समझाती कि अब बिना सुमी के रहने की आदत डाल लो। मायूस से परमानंद जी फीकी हंसी हंसकर रह जाते। ऑपरेशन के बाद परमानंद जी का अपनी बेटी सुमी के साथ गहरा भावनात्मक लगाव हो गया था। सुमी की शादी को हुए 1 वर्ष ही बीता था कि परमानंद जी ने बिस्तर पकड़ लिया। अब वे अपने काम काज से भी विरत हो गए थे। उनको संभालने वाला कोई नहीं था। सुमी को पता चला तो उसने अपने पति से अपने माता पिता को अपने साथ लाने का आग्रह किया। तभी राजेश ने सुमी से कहा, बिना पूरी बात सुने ओवर रिएक्ट मत करो। राजेश का कहना था कि सुमी, तुम्हारे माता पिता यदि यही हमारे पास रहेंगे तो उनमें धीरे धीरे हीन भावना घर कर जाएगी। मुझे अपने साथ रखने में आपत्ति नहीं है, पर अच्छा होगा यदि उनके लिए हम बिल्कुल पास में एक घर ले लें। इससे उन्हें तुम्हारा सानिध्य भी मिलता रहेगा और उनका आत्मसम्मान भी बना रहेगा। वैसे सुमी, तुम जो भी निर्णय करोगी वह मुझे मान्य होगा। सुमी को राजेश की बात में दम लगा। उसने समझ लिया कि पास में ही घर दिलाकर उनकी सेवा करके वह जहां पुत्री धर्म का निर्वहन करेगी, वहीं उसके माता पिता के आत्मसम्मान की भी रक्षा कर सकेगी। एक बेटी अपने माता पिता को वृद्धावस्था में सम्मान के साथ जीवन देने के लिए उन्हें लिवाने अगले दिन ही सुबह चल दी।